Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम डिक्शनरी को प्रिंट करना ही देखेंगे, लेकिन आज हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगी लूप, फॉर लूप। फॉर लूप से डिफरेंटली हम डिक्शनरी को, उसकी वैल्यूज़ को, कीज़ को या उसमें जो भी पड़ा हो आप, हम उसको अल्ट्रेशंस के तौर पर मतलब कि बार बार कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो पाइचाम पे एक दफ़ा इसको करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम ये करते हैं कि एक डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हम कीज़ को स्टोर कर देते हैं, की 1, और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी बन चुकी है। अब हम फॉर लूप के ज़रिए हम ये करते हैं कि फॉर का कीवर्ड एज टू एज वही लिखना है, के या कोई भी आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, और साथ ही फिर आपने क्या लिखना है कि इन जो आपने डिक्शनरी का नाम रखा होगा, और सबसे पहली चीज़ जो हम आज ट्राई करेंगे होगी वो होगी डॉट कीज़। अब कीज़ जो डॉट कीज़ होगा वो हमारे पास ये काम करता है कि हमें ये रिटर्न में डिक्शनरी के अंदर जो भी की पड़ी होगी वो हमें रिटर्न करता है। अब अगर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी लिखते हैं, और अगर उसके अंदर हम क्या करेंगे कि के को पास कर देते हैं जिसमें सारी इसकी कीज़ जा रही हैं, और उसको रन करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास क्या हुआ कि उसने, उसके पास पहले क्या था कि के अंदर पहले कौन सी की है, की 1, और फिर जब डिक्शनरी ऑफ की 1 हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आया, वैल्यू 1। इसी तरह वो अल्ट्रेशन होती गई, चलता गया, और हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 हो गई। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम यूँ भी चेक कर सकते हैं कि के, और अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखें अब हमारे पास क्या हुआ, की 1 आई, फिर की 2, की 3, की 4। अल्ट्रेशन में हमारे पास के में क्या, की 1 आती गई, 2 3 4 इस तरह हमारे पास अल्ट्रेशंस होती गई और के की वैल्यू अपडेट होती गई। तो इस तरह भी हम करके हम डिक्शनरी डॉट के करके ब्रैकेट्स में रख के हम इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी फास्ट तरीका है कि अगर हम डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ करते हैं और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट और डायरेक्ट जो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती हैं। मतलब अगर आपने डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जो वेरिएबल जिसमें डाटा कीज़ जा रही हैं वो लिखना है, उससे अच्छा है कि आप ये करेंगे जो आपकी डिक्शनरी है उसके साथ यहाँ पे कीज़ की जगह वैल्यूज़ कर दें, ताकि आपके पास गेट की क्या हो, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपने उसमें स्टोर्स की हैं, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे शो हो जाए। इसके बाद एक और जो हमारे पास आता है वो होता है डॉट आइटम। अब आइटम को अगर हम रन करते हैं तो आइटम हमारे पास क्या करता है कि आइटम हमें कीज़ भी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद एक और क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, वैल्यूज़। मतलब कि ये हमें दोनों चीज़ें, मतलब की के आगे जो वैल्यू पड़ी है उसकी, इसी तरह की टू की, जिस तरह हमारे पास अगर हम प्रिंट करते हैं डिक्शनरी को तो डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाती है। इसी तरह अगर हम डिक डॉट आइटम करते हैं, डिक्शनरी डॉट आइटम, तो फिर क्या होगा कि डिक्शनरी जो भी हमारे पास कीज़ और उसकी सपोजिबली वैल्यूज़ पड़ी होगी वो पहला पूरी एक क्या करेगा, उठाएगा ये वाली जगह, और ये फिर किस में रख देगा, के में। और फिर जब हम के को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक की आ जाती है और उसकी वैल्यूज़ आ सकती है। अगर इसी तरह यहाँ पे हम के और जे कर देते हैं और के को प्रिंट करके प्रिंट जे करते हैं, अब ये देखें की वैल्यू 1, की 2, वैल्यू 2। अब इसने क्या किया कि जो आइटम है वो हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, एक तो की और एक उसकी वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे थे कि जो दोनों चीज़ें हमें भेज रहा था हम उसे पैक ही रहने देते थे और एक वेरिएबल में असाइन करके उसको प्रिंट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे के और जे हमने दो अलग अलग वेरिएबल रख दिए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दो वो वैल्यूज़ हमें भेज रहा है यहाँ पे हम उनको अनपैक कर रहे हैं। मतलब कि जो उसका पहला हिस्सा है उसको अलग कर रहे हैं, जो दूसरा हिस्सा है उसको अलग कर रहे हैं। पहले हिस्से में क्या पड़ा होगा, उसकी की, और दूसरे हिस्से में क्या है, उसके साथ
उसकी वैल्यू। तो अब ये दोनों हम सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करके अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने जो देखा आज वो था हमारे पास डॉट की, डॉट आइटम और इसी तरह डॉट वैल्यू। अब इन तीनों का डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप डिफरेंट फंक्शन इस पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपसे कोई इस तरह पूछता है कि मुझे कोई ऐसी की वो देता है और कहता है कि आप इसको फाइंड करके बताओ, तो फिर आपके लिए आसान होगा कि डॉट कीज़ लगाओ और उससे कंपेयर करो। इसी तरह अगर वो कोई वैल्यू कहता है फाइंड करके दिखाओ तो आप कर सकते हो। तो ये इसीलिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ताकि अगर हमने इसकी कोई मैचिंग वगैरह करनी है या कोई फंक्शन परफॉर्म करना है या किसी को अपडेट वगैरह करना है, कोई डिलीट करना है, तो इसलिए फिर हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, ताकि आप उस हिसाब से जो आपने उस पर फंक्शन परफॉर्म करना हो आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने फॉर लूप के ज़रिए डिक्शनरी को प्रिंट करना सीखा, किसके लिहाज से, कीज़ के लिहाज से, आइटम के लिहाज से और वैल्यूज़ के लिहाज से। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस देखेंगे कि इसमें डिलीशन, अपडेशन और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं हमारे पास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।